नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 21 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है हैमिल्टन्स इक्वेशन। आज हम यहाँ पर हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या होती है पहले उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम किस तरह से इन हैमिल्टन्स इक्वेशन को ड्राइव करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने एक और इक्वेशन पढ़ी है जिस इक्वेशन का नाम क्या था, लैग्रांज इक्वेशन था। और हम सब जानते हैं लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर हैमिल्टन इक्वेशन में आ जाएंगे। ठीक है, लैग्रांज इक्वेशन कुछ ऐसी होती है कि डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, और यहाँ क्या आता है माइनस का पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या थी, हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन थी। और इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया था, बहुत से जो मैकेनिकल सिस्टम थे उनकी स्टडी की थी या फिर उन सिस्टम को हमने डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ पर एक और इक्वेशन हमारे सामने है जिस इक्वेशन का नाम क्या है, हैमिल्टन्स इक्वेशन। अब होती क्या है पहले वो देखते हैं। हैमिल्टन्स की दो इक्वेशन है। पहले इक्वेशन क्या है, पहले इक्वेशन कुछ ऐसी होती है कि क्यू के डॉट इज इक्वल टू पार्शल एच अपॉन पार्शल पी के। ठीक है, ध्यान देना बात को। अगर यहाँ क्यू के डॉट है तो यहाँ क्या आएगा, पी के आएगा। तो क्यू के डॉट इज इक्वल टू पार्शल एच अपॉन पार्शल पी के, ये तो पहली इक्वेशन है। एंड जो सेकेंड इक्वेशन होती है हैमिल्टन की, वो होती है हमारे पास क्या, पी के डॉट इज इक्वल टू माइनस का पार्शल एच अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, सॉरी क्यू के। तो ये क्या है, मेरे पास दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशन बोलते हैं। और इन इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो मैकेनिकल सिस्टम होते हैं या बोलते कोई भी एक सिस्टम है, उन सिस्टम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या उनकी स्टडी कर सकते हैं। सेम कैसे, जैसे हमने लैग्रांज इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया था। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है या फिर सिंपल पेंडुलम होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमने लैग्रांज इक्वेशन की हेल्प से फाइंड किया था। हम उसकी स्टडी, सेम पेंडुलम की स्टडी या बोलते हैं सेम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की स्टडी किससे कर सकते हैं, हम इन दो इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं, जिनको हमने क्या बोला है, हैमिल्टन्स इक्वेशन बोला है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि जो पी क्यू के है ये क्या है। क्यू के हमारे पास क्या, हम सब जानते हैं क्यू के क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। और जो पी के है ये क्या है, जनरलाइज मोमेंटम है। जहां पर क्यू के क्या है, अगर मैं इस क्यू के की बात करूं, क्यू के मेरे पास क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और जो मेरे पास पी के है ये मेरे पास क्या है, जनरलाइज मोमेंटम है। क्या है ये, जनरलाइज मोमेंटम। एंड वी ऑल नो दैट कि दिस जनरलाइज मोमेंटम पी के इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के डॉट के बराबर होता है, जहां पर एल क्या है मेरे पास, लैग्रांजियन है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ओके, जो लैग्रांजियन एल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टी माइनस वी के बराबर होता है। ठीक है, बात है समझ में। एंड दिस लैग्रांजियन इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होता है ये, एक तो क्यू के का फंक्शन होता है, दूसरा क्यू के डॉट का फंक्शन होता है और तीसरा टाइम का फंक्शन होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया था, इस लैग्रांजियन फंक्शन को हमने डिफाइन किया था। और जहां पर जो पी के है वो क्या है, जनरलाइज मोमेंटम है, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के डॉट के हेल्प से, मतलब इस तरह से डिफाइन करते हैं। जो क्यू के डॉट है ये क्या है, हियर क्यू के डॉट इज सिंपल टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू के, यानी ये क्या है मेरे पास, डी क्यू के अपॉन डी टी है। और दूसरा जो मेरे पास पी के डॉट है ये क्या है, डी पी के अपॉन डी टी है। ठीक है, तो पता ही है हमको, सिंपल सी बात हुई। जो डॉट है किसको दिखाता है, टाइम डेरिवेटिव को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर दो हैमिल्टन्स इक्वेशन। एक और चीज जो एच है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन फंक्शन बोल सकते हैं या फिर सिंपल हैमिल्टोनियन बोल सकते हैं, हैमिल्टोनियन NIA, हैमिल्टोनियन फंक्शन है। और हमने परसों ही पढ़ा हुआ है, या बोलते हैं इसे पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि दिस हैमिल्टोनियन फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होता है, एक तो पीके का फंक्शन होता है, एक क्यूके का फंक्शन होता है और किसका फंक्शन होता है, टाइम टी का फंक्शन होता है। और अगर मैं इस फंक्शन को लिखना चाहूँ, दिस फंक्शन इज इक्वल टू किसका होता है, ये समेशन ओवर के, और यहाँ क्या आता है पी के, और यहाँ क्या आता है क्यू के डॉट, और माइनस कितना आता है एल।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस हैमिल्टन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जो किस किस का फंक्शन होता है, जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन होता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे हैमिल्टन्स इक्वेशन होगी। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि हम इन दो इक्वेशन तक पहुंचे क्यों, या फिर सिंपल से हम बोल सकते हैं डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशन, कि हम किस तरह से हैमिल्टन्स इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमने इस लैग्रांज इक्वेशन को ड्राइव किया था बाय द हेल्प ऑफ डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, और उसके बाद एक और हमने थ्योरम पढ़ी थी जिसको हमने क्या बोला था, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल बोला था। उस हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की हेल्प से हमने क्या किया था, इस लैग्रांज इक्वेशन को ड्राइव किया था। दो वहां पर हमारे पास क्या थे, मेथड थे। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो मेरे पास क्या है यहाँ पर हैमिल्टन इक्वेशन है, सॉरी हैमिल्टन इक्वेशन है, इनको भी हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो इसको नोट करो। तो ये तो क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था। अब जो ये जो मेरे पास पहले इंट्रोडक्शन पड़ा है, इस इंट्रोडक्शन तक कैसे पहुंचे उसको डिस्कस कर लेते हैं। और हिंट डालो क्या, प्रूफ ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशन, और इसको लिखो, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो प्रूफ, सिंपल हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, प्रूफ हो जाएगी। हिंट डालो प्रूफ। अब हैमिल्टन्स इक्वेशन की बात हो रही है तो शुरुआत किससे करते हैं, हैमिल्टोनियन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक मिनट है, ये थोड़ा सा तार मेरा घूम रहा है, ठीक है। शुरुआत किससे करते हैं, हैमिल्टोनियन फंक्शन, एच से स्टार्ट करते हैं। सिंस वी नो एच इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होता है, एक तो क्यू के का फंक्शन होता है और एक पी के का फंक्शन होता है, और फिर ये टाइम टी का फंक्शन होता है। अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर भी, देखो पी के का, क्यू के का और टाइम टी का क्या होता है, ये फंक्शन होता है। अगर मैं ऐसे क्या फाइंड करूं, डेल्टा एच फाइंड करूं या फिर डी एच फाइंड करूं, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन ओवर के, यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शल एच अपॉन पार्शल क्यू के, पहले क्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसके बाद क्यू के का कंप्लीट डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, यानी कितना आ जाएगा, डी क्यू के, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, अगेन समेशन विद रिस्पेक्ट टू पी के आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शल एच अपॉन पार्शल पी के, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, डी पी के, और फिर प्लस टाइम के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, ये पार्सल एच अपॉन पार्सल टी, और इनटू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अवर डी एस। तो डी एस को क्या करता हूँ मैं, इस तरह से लिख सकता हूँ, एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई, अब इस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, वी ऑल्सो नो दैट, क्या जानते हैं हम, सिंस वी ऑल्सो नो दैट एच इज रिटन एज, एच को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, समेशन ऑफ, देखो कैसे, दिस हैमिल्टन फंक्शन एच इज डिफाइन एज समेशन ऑफ किसका, क्यू के डॉट इंटू पी के, और माइनस कितना आ जाएगा, ये एल आ जाएगा। नाउ अब अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, डी एच निकालूँ इस इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन का डी एच निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर सिंपल कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी पहला फंक्शन ऐसे रहेगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फिर सेकंड फंक्शन ऐसे रहेगा, और फिर प्लस साइन के बाद सेकंड फंक्शन वैसे रहेगा, और फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो समेशन ओवर के, और अंदर कितना आ जाएगा, देखो क्यू के डॉट ऐसे रहा, इसको ऐसे रहने दो, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, पी के का, कितना आ जाएगा, ये डी पी के आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। और फिर यहाँ से प्लस साइन आएगा, फिर उसके बाद मेरे पास क्यू के डॉट तो ऐसे रहा, या फिर हाँ, उसके बाद फिर जो पी के है वो ऐसे रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, क्यू के डॉट का, यानी क्या क्या आ जाएगा, डी क्यू के डॉट आ जाएगा, और फिर किसका डेरिवेटिव होगा, इस एल का, जहाँ एल क्या है, लैग्रांजियन है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, डी एल आ जाएगा, ओके। ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब हम किसकी हेल्प लेंगे, इस लैग्रांजियन फंक्शन की हेल्प लेंगे। उससे पहले इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि दिस लैग्रांजियन एल इज ए फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट एंड टाइम टी। जो लैग्रांजियन एल होता है हमारे पास, वो किसका फंक्शन होता है, इट इज ए फंक्शन ऑफ क्यू के एंड क्यू के डॉट एंड टाइम टी। इनका क्या होता है, ये फंक्शन होता है। ना अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, आप डी एल निकालूँ, तो फ्रॉम हियर दिस डी एल विल बी इक्वल टू, अगेन क्या हो जाएगा, ये चीज़ हम पहले ही बहुत बार कर चुके हैं, तो क्या आएगा, समेशन ओवर के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू के, तो पार्शियल एल अपॉन पार्शियल क्यू के, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू क्यू के, फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ क्यू के, यानी कितना आ जाएगा, ये डी क्यू के आएगा, और फिर प्लस साइन, फिर किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, समेशन ओवर के, एंड दिस इज
पार्शल एल अपॉन पार्शल, और यहाँ क्या आ जाएगा ये क्यू के डॉट आ जाएगा, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये डी क्यू के डॉट, और फिर यहाँ पर प्लस के साथ क्या आ जाएगा पार्शल एल अपॉन पार्शल टी, और इनटू कितना आ जाएगा ये डी टी आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। नाउ इस इक्वेशन में हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखो क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर आप जरा गौर से देखो, ये जो यहाँ पर टर्म है दिस इज पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, ये क्या होता है हमारे पास, ये जनरलाइज मोमेंटम होता है, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं पी के लिख सकता हूँ, पहली बात तो। दूसरी बात हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्या, लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है, पार्शल एल अपॉन सॉरी डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, और यहाँ साइन क्या आता है माइनस पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। मुझे ये तो चाहिए, ये चीज़ चाहिए मुझे, अगर मैं ये निकालूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के डॉट। अब ये जो मैंने पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के डॉट लिखा ये क्या है, पी के है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ पी के, और डी बाई डी टी ऑफ पी के यानी क्या हो जाएगा ये पी के डॉट। तो यहाँ पर मेरे पास जो पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के है वो किसके बराबर है, पी के डॉट के बराबर है ना। अब इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करो तो करो फिर मॉडिफाई, क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास डी एल विल बी इक्वल टू समेशन ओवर के, इसका जो कितना आ जाएगा, इसका जो क्या है मेरे पास क्या, दिस इज पी के डॉट, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये डी क्यू के आ जाएगा, फिर साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा, और ये समेशन आ जाएगा यहाँ पर समेशन ओवर के, इस पूरे की जगह दिस इज अवर जनरलाइज मोमेंटम पी के, ये किसके बराबर है मेरे पास पी के बराबर है, तो ये क्या आ गया मेरे पास पी के आ गया, अंदर कितना आ गया ये डी क्यू के डॉट आ गया, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये पार्शल एल अपॉन पार्शल टी, और इनटू कितना आ गया डी टी आ गया। अब एक काम करो, जो डी एल मैंने यहाँ पर निकाला इसको यहाँ से उठाओ, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी एल फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, करो फिर पुट करो, और ये पुट करने के लिए मुझे जगह चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, मैं इधर आ रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, कहने का मतलब देखो, इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास डी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी एच इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास क्या, समेशन ओवर के, समेशन अंदर ले लो, ब्रैकेट के अंदर भेज दो समेशन को, पहले इसके साथ समेशन आएगा फिर प्लस इसके साथ समेशन आएगा, तो समेशन ये मेरे पास क्या हो जाएगा क्यू के डॉट, और अंदर कितना आ गया ये डी पी के, फिर प्लस समेशन ओवर के, ये मेरे पास क्या आया इधर पर पी के आया, और इनटू कितना आ गया ये डी क्यू के डॉट, फिर माइनस साइन के साथ डेल्टा एल, यानी ये पूरी वैल्यू, ये सारे प्लस है, और ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का समेशन ओवर के, अंदर कितना बच गया ये दिस इज पी के डॉट, और अंदर कितना आ गया डी क्यू के, फिर माइनस साइन, और यहाँ क्या आ जाएगा समेशन ओवर के, दिस इज पी के, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये डी क्यू के डॉट, और फिर माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा माइनस का पार्शल एल अपॉन पार्शल टी, और इनटू कितना आ गया डी टी आ गया। आई थिंक कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, जैसे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या ये दो भी कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये दो कैंसिल नहीं हो रहे, तो इनको ऐसे रख दो, तो यहाँ से मेरे पास डी एच इज इक्वल टू समेशन ओवर के, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर क्यू के डॉट, और इनटू कितना आ गया ये डी पी के, और फिर माइनस साइन के साथ क्या आ गया यहाँ पर समेशन ओवर के, और ये मेरे पास कितना आया पी के डॉट, और यहाँ से कितना आया डी क्यू के आ गया, और यहाँ से मेरे पास माइनस का पार्शल एल अपॉन पार्शल टी, और इनटू कितना आ गया ये डी टी आ गया। ये बात समझ में आई आपको। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 3, इसे क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब एक काम करो, यहाँ मैंने एक बार डेल्टा एच निकाला और यहाँ मेरे पास अगेन डेल्टा एच आया, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है। अब राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ मेरे पास क्या है डी क्यू है, और यहाँ मेरे पास ये डी क्यू है, यहाँ मेरे पास ये डी क्यू नहीं डी क्यू के, और यहाँ मेरे पास क्या है डी पी के है, और यहाँ मेरे पास डी पी के है। अगर आप चाहते हो
कि इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो, ऐसा होने के लिए इनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी यहाँ जो डी क्यू के का कोफिशिएंट है वो यहाँ डी क्यू के कोफिशिएंट के साथ मैच करना चाहिए, दोनों क्या होने, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख के चलेंगे हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ डी क्यू के एंड डी पी के इन इक्वेशन 3 and 1 में इन दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। देखो वहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, डी पी के का, यहाँ है मेरे पास क्या, क्यू के डॉट, और वहाँ क्या है दिस थिंग डी पी के का, ये मेरे पास है पार्सल एच अपॉन पार्सल पी के, क्या है मेरे पास पार्सल एच अपॉन पार्सल पी के, ओके। और यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर माइनस का पी के डॉट है एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, पार्सल एच अपॉन पार्सल क्यू के, क्या आ जाएगा पार्सल एच अपॉन पार्सल क्यू के। आहा, ये जो निकल के आई यही क्या है हमारे पास, दीज आर अवर हैमिल्टन्स इक्वेशन। ये तो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी हमारे पास, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। देखो चुटकी में प्रूफ हो गया ना, कोई ताकत लगी इसमें, कोई मेहनत लगी, कोई मेहनत नहीं लगी। अब ये माइनस साइन इधर है, इसको इधर भेज दोगे तो माइनस साइन यहाँ से हटाओ, कहाँ भेज दो, इधर भेज दो। जैसा हमने फर्स्ट में लिखा था वही रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, दोबारा से वापस आ गया। तो ये दोनों कंबाइनली क्या कहलाती हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशन कहलाती हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशन। दीज टू इक्वेशन कंबाइनली नोन एज हैमिल्टन्स इक्वेशन। अब बात गौर से देखो इन हैमिल्टन्स इक्वेशन को, ये एक्चुअल में क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, एक्सपेंड करूं, तो ये मेरे पास क्या है, डी क्यू के अपॉन डी टी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, पार्सल एच अपॉन पार्सल पी के है। और यहाँ मेरे पास की अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा थोड़ा बहुत, इसे एक्सपेंड करके क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो डी पी के अपॉन डी टी एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल क्यू के हैं एंड बोथ द इक्वेशन आर नथिंग बट सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम के लिए या बोलते किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेम काम हम न्यूटन से भी कर रहे थे, जो न्यूटन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन थी। न्यूटन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर जो मेरे पास F है वो क्या होता है, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या होता है मेरे पास, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये होता है। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ न्यूटन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से हम क्या कर रहे थे, जितने भी मैकेनिकल सिस्टम थे उनके मोशन को स्टडी कर रहे थे या उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। उसके बाद कौन आए, लैग्रांज आए। क्यों आए लैग्रांज, दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत आई कि ये जो इक्वेशन थी जब हमारे मोशन में क्या हो, कंस्ट्रेंट हो, तब उसको ये डिस्क्राइब करने में क्या रही, मतलब डिस्क्राइब तो कर पा रही थी लेकिन जो सॉल्यूशन था वो क्या था, बहुत लेंथी था। दूसरी चीज यहाँ पर फोर्स का यूज हो रहा है और किसका यूज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का यूज हो रहा है। दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के साथ डील करना क्या रहता है, हमेशा कठिन रहता है। लेकिन जब हम कहाँ आए, लैग्रांज इक्वेशन में आए, तो लैग्रांज इक्वेशन में हमारे पास सिंपल क्या था, लैग्रांज इक्वेशन क्या थी हमारे पास, अगर आपको याद है तो लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास थी क्या, डी बाई डी टी ऑफ पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, और यहाँ क्या था माइनस का पार्शल एल अपॉन पार्शल क्यू के, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या थी, सिंपल लैग्रांज इक्वेशन थी, जहाँ पर एल क्या है, लैग्रांजियन है एंड दिस लैग्रांजियन इक्वल टू टी माइनस वी, एंड टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर किसके साथ डील कर रहे हैं हम, स्केलर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं। और स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करना हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करने के कंपेयर में आसान रहता है। इसका मतलब जो मेरे पास लैग्रांजियन इक्वेशन है वो न्यूटन की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या है, सुपीरियर है, क्योंकि इसमें काम करना क्या है, आसान है। हाँ, दोनों से आंसर सेम आएंगे वो अलग बात है, लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी ये है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो ध्यान से, यहाँ पर है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर हाँ जी है। लेकिन ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है,
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम सब जानते हैं, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए हैं। हमेशा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना कठिन रहता है इन कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। इसका मतलब जो हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन है, यहाँ पर जो हैमिल्टन इक्वेशंस है, उनसे किसी भी एक सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करना लैग्रांज इक्वेशन से डिस्क्राइब करने कंपेयर में क्या रहता है, आसान रहता है। यानी इनसे कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा, और इससे क्या होगा, थोड़ा सा कठिन होगा, और इससे और भी कठिन होगा। ओके, तो ये जो मेरे पास ऑर्डर है अभी, ये फिर ये एक ऐसा ऑर्डर है, सिंप्लिसिटी का ऑर्डर है। जैसे जैसे मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ वैसे वैसे मेरी कैलकुलेशन क्या होती जा रही है, सिंपल होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशन पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें जो कैलकुलेशन करना होता है या प्रोसीजर होता है या फिर किसी मोशन को डिस्क्राइब करना है, वो क्या रहता है, कंपैरेटिवली लैग्रांज और न्यूटन के कंपेयर में क्या रहता है, आसान रहता है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये क्या है, हमारी हैमिल्टन्स इक्वेशन है। नाउ अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि हैमिल्टन्स इक्वेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि जब हम किसकी बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, वहाँ पर हम किस तरह से हैमिल्टन्स इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद जब हम सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, और फिर उसके बाद जब हम कहाँ जाएंगे, अपने स्फीयर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, वहाँ पर हम किस तरह से हैमिल्टन्स इक्वेशन को डिस्क्राइब करेंगे। यही क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। लेकिन आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया कि हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या होती हैं, और हम इन इक्वेशन के हेल्प से क्या करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आपने एक वर्ड सुना होगा, हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स। तो क्या होती है हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स, कि जब भी हम किसी भी एक सिस्टम के मोशन को इन दो इक्वेशन की हेल्प से, या बोलते हैं हैमिल्टन इक्वेशन की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं, तब इस टाइप की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, हैमिल्टन या हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स बोल देते हैं। जब हम इस इक्वेशन से करेंगे तो लैग्रांज डायनेमिक्स या फिर लैग्रांज मैकेनिक्स, जब हम इसके हेल्प से करेंगे तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स का जादू है। ठीक है, तो अभी और चलेगा। ये तो जस्ट क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। बाकी काम हम कब करेंगे, अपने आने वाले लेक्चर में करेंगे। हाँ, अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है और पसंद आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।